हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट जेएस का पार्ट नंबर 48 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका रिएक्ट यूज रिड्यूसर हुक के बारे में कि किस तरीके से यूज रिड्यूसर हुक को यूज करना चाहिए हमें रिएक्ट के अंदर, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर हम। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया, रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। कोई भी वीडियो मिस हो जाती तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं। आपको मेरी किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं। सारे के सारे प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, जाएं एंड फॉलो कर लें गाइस। चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज अ यूज रिड्यूसर हुक के बारे में। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन रखा है, इसको रीड कर लेते हैं पहले। In React, the use reducer hook is a built-in hook that allow you to manage complex state logic in a more organized and predictable manner, especially when dealing with state transition that involve multiple actions. It is an alternative to using the use state hook when the state management becomes more interactive. मीन्स यहां पे जो यूज रिड्यूसर हुक हम क्यों यूज करते हैं, आपका मल्टीपल स्टेट जब हमारे पास में आती है, ये भी आप बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए हम यूज रिड्यूसर हुक का यूज करते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि यूज स्टेट भी तो हमारे पास में है ऑलरेडी, तो उसका यूज क्यों नहीं करते हम। यूज स्टेट क्या करता है कि आपका लोकली जो आपका कंपोनेंट होता है वहां पे स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं हम उससे, और हम कर तो सकते हैं उससे मल्टीपल स्टेट मैनेज, बट उसके लिए बहुत लेंथी कोड हो जाएगा और वहां पे बहुत मैसी कोड हो जाएगा। ओके, इसलिए हमें एडिशनली रिएक्ट की तरफ से मिलता है आपका यूज रिड्यूसर हुक, जिसको यूज करके हम अपने स्टेट को मैनेज कर सकते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर भी। अब वो कैसे करते हैं वो तो देखेंगे। तो इसका यूज केस क्या क्या है वो देख लेते हैं एक बार। तो प्राइमरी यूज केस क्या है इसका, वो सबसे पहला आपका स्टेट एंड डिस्पैच्ड। ओके, अब ये स्टेट एंड डिस्पैच आपको आने वाली जो सीरीज मैंने लाइव सेशन जो करा था अभी प्रीवियसली, उसमें बताया था मैं आपको रिडक्स टूल किट सिखाऊंगा, राइट। तो ये जो चीजें आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, ये सारी चीजें आपको वहां पे बहुत हेल्प करेंगी, और यही सारी चीजें मैंने आपकी जावास्क्रिप्ट एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर भी बताई हैं। ओके, अगर आपने वो सीरीज देख रखी है तो यहां पे पॉइंट आपका निकलता है स्टेट एंड डिस्पैच के बारे में। द यूज रिड्यूसर हुक टेक्स टू आर्ग्यूमेंट्स, a reducer function and initial state. It returns a array with two elements, the current state and a dispatch function. The dispatch function is used to send action to the reducer, which then process the action and returns a new state. तो यहां पे मैं जो लिख रहा हूं आपका स्टेट एंड डिस्पैच, तो जब कभी भी हम यूज रिड्यूसर यूज करेंगे, दो पैरामीटर लगेंगे आपके। पहला होगा आपका फंक्शन का, सेकंड होगा आपका यहां पे इनिशियल स्टेट का, कि स्टेट है क्या। आप उसे बोल सकते हो कि जो जीरो वैल्यू भी रख सकते हो, स्टैटिक आप। ओके, फिर उसके बाद में वहां से जो चीजें हमारी चलती हैं वो एक्शन के थ्रू चलती हैं, डिस्पैच फंक्शन के थ्रू। वो क्या करेगा, वहां से फंक्शन को पहले एक्शन के पास भेजेगा। एक्शन में जो भी हमने डिक्लेयर कर रखा होगा रिड्यूसर के अंदर, वो वहां पे चेक करेगा कि उसको किस एक्शन को यूज करना है, और फिर वहां से वो न्यू स्टेट हमें रिटर्न करेगा। तो ये आपका एक पहला यूज केस बनता है आपका यूज रिड्यूसर हुक के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहां पे आपका नेक्स्ट है आपका यहां पे रिड्यूसर फंक्शन। ओके, द रिड्यूसर फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द स्टेट ट्रांजिशन बेस्ड ऑन एक्शन डिस्पैच्ड. It takes two arguments, the current state and the action being dispatched. Okay, जो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि लाइक फंक्शंस आपके कैसे बनते हैं, आपके दो पैरामीटर्स के साथ में आपने जो फंक्शन डिक्लेयर करा वहां पे जो भी एक्शन रखा आपने, वो न्यू स्टेट आपको रिटर्न करके देगा, और इनिशियल स्टेट तो होगी ही आपके। ओके, इट रिटर्न द न्यू स्टेट बेस्ड ऑन एक्शन लॉजिक। अब जैसे मैंने आपको बताया ना, मिलेगी फाइनल आपको स्टेट ही। ओके, क्योंकि स्टेट मैनेजमेंट कर रहे हैं हम इससे, बट वो जो लॉजिक करने वाला काम है ना, उसके बीच में ही आपका एक्शन भी आता है, डिस्पैच भी आता है, और फंक्शंस तो हैं ही आपके। तो देखिए, एक नॉर्मल सा फंक्शन हो गया आपका, जिसको आप नॉर्मल फंक्शन ही बोलें तो चलेगा आपको। उस फंक्शन के अंदर एक्शन होता है। अब वो एक्शन कैसे होते हैं, जैसे कि आप डिफाइन कर सकते हैं स्विच केस से भी या इफ से भी। ओके, वो एक्शंस हो गए जो भी स्टेटमेंट आप पास कर रहे हैं। डिस्पैच क्या होता है, डिस्पैच एज अ एरो फंक्शन या फैट एरो फंक्शन मैंने आपको कॉल करके दिखाया था, तो वैसे ही आप डिस्पैच कॉल करवा सकते हैं। तो यही सब अभी मैं आपको आगे चल के प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहां पे एक्शंस। एक्शंस आर अ ऑब्जेक्ट दैट डिस्क्राइब व्हाट काइंड ऑफ स्टेट चेंज यू वांट परफॉर्म. They typically have a type property to identify the action type and additional data as needed. यहां पे जो एक्शंस मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं ना, जब हम डिस्पैच यूज करेंगे
तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम एक ऑब्जेक्ट भेजेंगे, ओके, जिसके अंदर आप वहां पे बाय डिफॉल्ट टाइप जो कि की होगी, और उस की आप स्टैटिक वैल्यू दे सकते हैं। और अगर और भी कुछ डेटा आपको एडिशनल भेजना है डिस्पैच के साथ में, तो वहां पे आप उसको भेज सकते हैं, जैसे कि आप जो भी हैंडल यूज कर रहे हैं, ऑन क्लिक, ऑन चेंज, जो भी, तो वहां पे हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट मैंने अभी आपको बताए हैं गाइस, ये आपके प्राइमरी यूजेस हैं, इसके यूज केस बनते हैं। मीनिंग आपने देखी, क्यों यूज करते हैं हम आपका यूज रिड्यूसर को, क्योंकि हमें मल्टीपल स्टेट अगर मैनेज करनी है तो वहां पे हमें यूज रिड्यूसर का हुक यूज करना है, अदरवाइज हमारे पास में यूज स्टेट मिलता है। तो इतना काम तो हो गया आपका थ्योरी का। अब प्रैक्टिकल में इस चीज को आप कैसे करेंगे, तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे और इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं गाइस। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद में सबसे पहले हमारे पास में एक फाइल है app.js, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी, जो मैंने अभी तक आपको इतनी पूरी सीरीज में काउंट वाला एग्जांपल दे रखा है, वही मैंने यहां पे लिखा हुआ है आपका, जिसके अंदर यूज स्टेट मैंने रखा है। यूज स्टेट का इनिशियल वैल्यू है आपके पास में, जिसमें हमने काउंट और सेट काउंट रखा है, ओके। और यहां पे हमारे पास में काउंट को प्रिंट करवा रखा है H2 के अंदर, एक बटन लिया है, एक बटन के अंदर हम काउंट प्लस करवा रहे हैं जिसका इंक्रीमेंट हो रहा है, और एक हो रहा है आपका डिक्रीमेंट, इट मींस की माइनस। तो इसी का आउटपुट आपको कहां पे देखने को मिलेगा, ये ब्राउजर पे हमें यहां पे देखने को मिलेगा, ओके। अगर मैं यहां पे करूं क्लिक, तो देखिए ये आपकी स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है तो हमारी यहां पे वैल्यू प्रिंट भी हो रही है। और यहां पे अगर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं आपका डिक्रीमेंट पे, काउंट पे, तो ये देखिए आपका डिक्रीमेंट भी कर रहा है। ये तो हो गया आपका लोकली, जिसके अंदर आप यूज स्टेट यूज कर रहे हैं, उसके थ्रू आप मैनेज कर रहे हैं। अगर यही चीज आपको यूज रिड्यूसर के साथ में करनी होती तो कैसे करते, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी यहां पे बनाएंगे एक नई फाइल, ओके। और मैं फाइल का नाम ले लेता हूं यहां पे counter.js, ओके। ये मैंने फाइल का नाम दे दिया। इसके बाद में हम यहां पे फंक्शन बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और मैं इसको कट करके यहां पे कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, क्योंकि इसी के अंदर अभी हम सारी चीजें करेंगे। तो यहां पे हमारी फाइल बन गई, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इसके बाद चलते हैं यहां पे और हल्का सा पीछे करते हैं, और यहां पे आएंगे तो यहां पे अब मैं क्या करता हूं, एग्जाम्पल आपका 2 कर देता हूं, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल रहेगा, और यहां पे मैं कुछ BR लगा देता हूं, जिसकी वजह से थोड़ा सा गैप बन सके हमारे उसमें कंपोनेंट में। और यहां पे हम कंपोनेंट करेंगे आपका काउंटर, ठीक है, और काउंटर ले लेंगे, देखिए करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे तो यहां पे आपको काउंटर लिखा हुआ विजिबल हो भी रहा है, ओके। अब इसी के अंदर आपको क्या करना है, यूज रिड्यूसर का यूज करके आपको सेम फंक्शनैलिटी बनानी है। तो कैसे बना सकते हैं आप, यहां चलेंगे हम अपने काउंटर पे, इसको क्लोज कर लेते हैं यहां पे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहां पे, इसको करूंगा मैं इसको डिलीट, ओके। सबसे पहले मैं ले लेता हूं मानिए P, ओके, काउंट है मेरे पास में, और यहां पे काउंट में जो भी वैल्यू आएगी वो हम यहां प्रिंट करवाएंगे, पहली चीज। दूसरी, अब मेरे को बटन चाहिए। अब इस बटन पे मेरा क्या होगा कि मैं यहां पे दोनों बटन वही लूंगा जो मेरे पास में यहां पे मिल रहे हैं, इन दोनों बटन को मैं लूंगा, और यहां पे वही सेम फंक्शनैलिटी हमें चाहिए। तो यहां पे कुछ इस तरीके से। अब आप देखेंगे कि अभी हमने सेट काउंट यूज करा है यहां पे, और यहां पे अभी इसे रिप्लेस करना पड़ेगा हमें। कैसे कैसे रिप्लेस करेंगे हम, तो देखिए सबसे पहले आपको मैं अगर यहां पे लिखूं एग्जांपल, तो यहां पे हमें कैसे करना होगा, सबसे पहले हमें लेना होगा कॉन्स्ट, ओके। कॉन्स्ट के बाद में आपका आ जाएगा यहां पे स्टेट, पहले तो स्टेट हो गया आपका, दूसरा होगा डिस्पैच, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप यही 2 वर्ड यूज कर सकते हैं यहां पे, जैसा मैंने अभी तक आपको यूज स्टेट के केस में बताया था कि हम यहां पे कुछ भी लिख सकते हैं, काउंट लिख सकते हैं, सेट काउंट लिख सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो सेम आप यहां पे भी कर सकते हैं। बट अगर आपको एक अच्छा कोड बेस बनाना है जिससे कि दूसरे लोगों को भी कोड समझ में आए, तो आप स्टेट और डिस्पैच को ही रखेंगे, जिससे कि ये ऑफिशियली है, बेसिकली आप सारे डेवलपर यही यूज करते हैं, तो आपको भी हेल्प होगी दूसरे कोड को समझने में और अपने कोड को भी समझाने में, ठीक है। यहां पे हमने ये ले लिया आपका यूज रिड्यूसर। अब ये यूज करना है हमें, तो कैसे, क्योंकि हमने यहां पे इसे इंपोर्ट करवा रखा है, ठीक है। तो इंपोर्ट करवाना पहले इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको थ्योरी के अंदर बताया था, जब कभी भी हम यूज रिड्यूसर यूज करेंगे तो यहां पे 2 पैरामीटर लगेंगे, पहला आपका फंक्शन, दूसरा इनिशियल वैल्यू। अब मैं यहां पे जो फंक्शन बनाने वाला हूं, मैं उसका नाम रख लेता हूं आपका रिड्यूसर, कॉमा लगा लेता हूं मैं यहां पे, और एक ले लेता हूं मैं यहां पे आपका इनिशियल स्टेट कर देता हूं, ठीक है। मैं चाहूं तो इसे स्टैटिक भी दे सकता हूं, या तो मैं फिर यहां पे कुछ इस तरीके से। अब मैंने जो यहां पे ये इनिशियल स्टेट लिया है, ये भी हमें यहां पे डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, कॉन्स्ट लूंगा। कॉन्स्ट लेने के बाद में यहां पे कुछ इस तरीके से ले लूंगा, देखिए क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए की एंड वैल्यू का पेयर है ना, तो इसलिए मैं यहां पे 0 ले रहा हूं, ये देखिए, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, इनिशियल वैल्यू। अब इनिशियल वैल्यू तो हमारे को मिल गई, ये हो गया हमारा। अब रिड्यूसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूसर के लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो अब क्या करना है हमें, हमारे यहां पे जो ये फंक्शन है ना, जो हमारा जिसमें हम यूज कर रहे हैं काउंटर से,
इससे बाहर आ जाना है, क्योंकि ये तो कंपोनेंट है हमारा, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, आपका रिड्यूसर फंक्शन, ठीक है, कॉन्स्ट लेता हूं मैं। कॉन्स्ट के बाद में एक सिंपल सा एरो फंक्शन लेना है। एरो फंक्शन के अंदर दो स्टेट रखेंगे हम। अब जैसे कि मैंने आपको बताया एक्शन, एक्शन में क्या आएगा आपका कि जो हम भेजेंगे वहां से टाइप, टाइप कहां से भेजेंगे, जब डिस्पैच करवाएंगे। डिस्पैच क्या होता है आपका, हैंडलर, आप उसे ऑन क्लिक समझ सकते हैं, ठीक है, कि ऑन क्लिक को ही आप डिस्पैच बोलते हैं यहां पे, ठीक है। अब यहां पे मैंने इसको लिया, इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहां पे आपका मैं स्विच केस के साथ में इस चीजों को बना सकता हूं। उससे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे कंसोल लगा देता हूं। मैंने जैसे आपको बताया था कि स्विच केस या इफ एल्स जो भी आपको लगाना है वो, तो मैं यहां पे सबसे पहले आपका स्टेट एंड एक्शन, ये दोनों को मैं यहां पे प्रिंट करवा देता हूं, ठीक है। ओके, कंसोल की स्पेलिंग गलत हो गई, ये देखिए, ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे कि हमने यहां फंक्शन डिक्लेयर कर दिया जो दो पैरामीटर थे उसमें से, ठीक है। अब उसके बाद में यहां पे इनिशियल वैल्यू भी है हमारे पास में। अब स्टेट और डिस्पैच कहां यूज होंगे, स्टेट आ जाएगा आपका प्रिंट के यूज में, कि आपकी इनिशियल स्टेज है क्या, उसको आप प्रिंट करवा सकते हैं कैसे, स्टेट डॉट काउंट, क्योंकि यहां पे मैंने क्या करा है, आपका ऑब्जेक्ट लिया है की एंड वैल्यू का पेयर, ओके। तो यहां पे ये हमने प्रिंट करवा दिया। अब इसके बाद में सेट काउंट तो है ही नहीं हमारे पास में, तो यहां पे आपको इसको रिप्लेस करना होगा। आप यहां पे लिखेंगे डिस्पैच, ओके, ये चीज आपने लिख दिया। इसके अंदर की जो भी वैल्यू है आप इसे रिमूव करेंगे, पहले तो रिमूव कर दिया हमने। रिमूव करने के बाद में ऑब्जेक्ट, मैंने आपको बताया था ना अभी थ्योरी के अंदर की ऑब्जेक्ट होता है, और बाय डिफॉल्ट वहां पे क्या होता है, टाइप, और अगर टाइप के अलावा भी कुछ एडिशनल डेटा भेजना है तो वो भी आप यहां से भेज सकते हैं। तो मैं यहां पे टाइप तो लिख ही दूंगा, और इस टाइप के साथ में मैं क्या करता हूं, यहां पे इंक्रीमेंट लिख देता हूं, ये देखिए, ये जो हमारे पास में। अब ये चीज हो गई आपकी, और यही सेम चीज मैं यहां पे क्या करता हूं, इसको रिमूव करता हूं, ठीक है। टाइप डिफाइन करना है हमें यहां पे। टाइप डिफाइन करने के बाद में ये हो जाएगा हमारा डिक्रीमेंट के लिए, ओके, और ये बन जाएगा आपका डिस्पैच। मैंने अभी आपको बताया था ना कि ऑन क्लिक ही समझिए आप उसे, कि यहां पे हम क्या करते थे अभी तक, जो भी हमारे यूज स्टेट के अंदर हम डिफाइन करते थे, जैसे कि मैंने यहां पे सेट काउंट लिखा था, तो वो हमें यूज करना पड़ता था यहां पे बटन के ऊपर, राइट, या फिर हम फंक्शन बना रहे हैं हैंडल के थ्रू कर रहे हैं तो वो फंक्शन का नेम। बट यहां पे आपका क्या आ जाएगा, डिस्पैच आ जाएगा, ठीक है, सेम, बस यही कुछ चेंजेस है, बहुत सिंपल है ये। सबसे पहले हमने क्या करा आपका यहां पे, यूज रिड्यूसर को सबसे पहले इंपोर्ट करवाया, डिफाइन करा, उसके अंदर स्टेट, डिस्पैच और दो इनिशियल वैल्यू, और आपका एक फंक्शन हमने पास करा पैरामीटर, फंक्शन में अभी हमने कंसोल लगा रखा है, और यहां पे हमने कॉल करवा दिया। अगर इतनी सी चीज को अब मैं यहां पे चल के देखूं, यहां पे आ गए हम अपनी यहां पे ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे आने के बाद में आप देखेंगे काउंट 0 आपको विजिबल हो रहा है अभी, ओके, और दोनों बटन आपके पास में अवेलेबल हैं। तो अभी हमने कंसोल लगा रखा है, तो देखिए जैसे मैं क्लिक करूंगा, आपका क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहां पे आपका ब्रेक हो गया अभी आपका, ओके। अब ब्रेक क्या हो गया, ब्रेक हो गया आपका काउंट अनडिफाइंड, ओके, आपका काउंट जो आ रहा है वो अनडिफाइंड प्रॉपर्टी में आ रहा है, ओके। तो आपका काउंट देख लेते हैं, ये ओके, ये रहा। तो यहां पे इसे अभी क्या है कि काउंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, इट मींस कि इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। मैंने आपको कहा था ना, जब कभी भी फंक्शन बनाते हैं तो वहां पे एक नई स्टेट ही मिलती है उसको, बट अभी तो हमने यहां पे कोई डिफाइन करे या नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम रिटर्न करते हैं, यहां पे रिटर्न में आपका आ जाएगा स्टेट, ये है बाय डिफॉल्ट की स्टेट। हमेशा आपको डिफॉल्ट स्टेट रिटर्न करवानी ही पड़ेगी रिड्यूसर फंक्शन के अंदर, ओके। चलते हैं वापस यहां पे, ठीक है, अपने ब्राउजर पे एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं ब्राउजर को, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोबारा क्लिक करके देखते हैं। देखिए जैसे मैंने अब क्लिक करा, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे सबसे पहले हमें पहले कंसोल के अंदर दिख रहा है हमारा काउंट 0 स्टेट पे है, ओके, जो कि वहां पे हमारा यहां पे प्रिंट भी हो रहा है। सेकंड आपका जो कंसोल है वो कंसोल है आपका किसका, एक्शन का। एक्शन में क्या हो रहा है आपका, वहां पे हमने टाइप डिक्लेयर करा है, ऑन क्लिक के ऊपर जो जा रहा है आपका टाइप में आपका क्या आ रहा है, इंक्रीमेंट। अब देखिए जैसे ही मैं यहां पे क्लिक करूंगा डिक्रीमेंट वाले पे, तो स्टेट तो 0 ही है अभी, क्योंकि वहां पे रिटर्न हमने स्टेट अभी करवाई है, कोई भी एक्शन का यूज नहीं करा अभी लॉजिक का। और टाइप यहां पे आपकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने वहां पे टाइप डिफरेंट भेजी है दोनों केस में। तो आप समझ रहे हैं कि वहां पे डिस्पैच का यूज क्यों करते हैं हम। डिस्पैच बेसिकली आपका क्या होता है, जब कभी भी आपने जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करा होगा, तो ऑनलाइन शॉपिंग में आप एड टू कार्ट करते हैं, चेकआउट करते हैं और ऑर्डर को प्लेस कर देते हैं, सिंपल। फिर जब वो ऑर्डर आपका रेडी हो जाता है तो डिस्पैच करके वो पूरा दिखाता है कि यहां से निकल चुका है, इतने तारीख को आने वाला है। तो ये वाली चीजें हैं सेम यहां पे भी। तो यहां पे भी आपका क्या करता है डिस्पैच, कि हमने एक फंक्शन बनाया, डिस्पैच से हमने कहा कि क्लिक करा, क्लिक करके उसकी डिटेल ले जाके हमने कहा फंक्शन पे रख दी। फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या क्या है, स्टेट है और एक्शन है, ओके। स्टेट और एक्शन यहां पे आपको विजिबल हो रहा होगा, ठीक है।
अब ये दो चीज हमें मिल रही है। अब फिर वो एक्शन के अंदर लॉजिक देखेगा कि इसे करना क्या है। करने के बाद में वो क्या करेगा, रिटर्न हमें एक नई स्टेट करेगा जो कि आपका जहां पे भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं वो अपडेट हो जाएगी। ये है सिंपल। अब यहां पे आपको यहां पे स्टेट रिटर्न करवानी है अपडेटेड वाली, तो देखिए यहां पे इफ एल्स भी है आपके पास में और स्विच केस भी है। मैं आपको स्विच केस के साथ समझाता हूं। तो मैं यहां पे लूंगा आपका स्विच केस, ठीक है। एक्शन आ रहा है आपका, एक्शन के अंदर हमें क्या मिल रहा है, टाइप मिल रहा है, ओके। अब टाइप में भी हमें क्या मिल रहा है, दो वैल्यू मिल रही है डिफरेंट डिफरेंट। तो केस लगाएंगे पहले तो हम, और केस लगाने के बाद में सबसे पहले इंक्रीमेंट को मैं यहां से करूंगा कॉपी, करूंगा पेस्ट, ठीक है। एंड देन इसके बाद में यहां पे मैं लिखूंगा आपका रिटर्न देंगे हम, यहां पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारा काउंट की है, ऑब्जेक्ट भेजा है ना हमने, स्टेट डॉट काउंट +1 हो जाना चाहिए, ठीक है। ये चीज तो हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा आपका, मैं नेक्स्ट इसको करूंगा कॉपी, करूंगा पेस्ट, ओके। पेस्ट करने के बाद में यहां पे आ जाएगा आपका किसका, डिक्रीमेंट का, करूंगा कॉपी, करूंगा पेस्ट, और यहां पे -1 हो जाएगा आपका, ओके। ये चीज हो गई आपकी। अब इसके बाद में ये चीज तो आपने देख ली। अब इसके बाद में ये जो रिटर्न वाली स्टेट है ना, इसको मैं यहां से कट करूंगा, ओके, क्योंकि हमें स्विच केस यूज करना है। तो इसके अंदर हमें लगाना होता है आपका डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में आपका रिटर्न स्टेट, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे मैंने स्विच केस करा कैसे यूज, कि सबसे पहले स्विच केस एक्शन डॉट टाइप, टाइप क्यों, क्योंकि टाइप हम यहां से भेज रहे हैं डिस्पैच के साथ में। उस टाइप के अंदर अगर केस इंक्रीमेंट आता है तो रिटर्न क्या करेगा आपका, ऑब्जेक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट में काउंट, काउंट के अंदर स्टेट डॉट काउंट लेंगे हम, +1 कर देंगे। नहीं तो आपका डिक्रीमेंट आता है तो वहां पे -1 कर देंगे। और अगर दोनों केस में से नहीं है कोई चीज, कोई भी वैल्यू नहीं आती है, तो जो भी उसकी स्टेट बाय डिफॉल्ट रहेगी वो उसको विजिबल होती रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल सा आपका। यहां चलते हैं ब्राउजर पे, ब्राउजर पे आते हैं, कंसोल एक बार क्लीन रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए जैसे मैं इंक्रीमेंट पे करूंगा क्लिक, तो इंक्रीमेंट पे क्लिक करके वैल्यू मेरी आपको विजिबल हो रही होगी, ये देखिए, ठीक है, हमारी यहां पे वैल्यू बन रही है। और जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं आपका यहाँ पे डिक्रीज हो रही है वैल्यू, ये देखिए। दोबारा मैं करता हूं और दोबारा मैं कम करूंगा तो देखिए, तो आप देख पा रहे हैं कितना इजी है आपका यूज रिड्यूसर को यूज करना विथ स्टेट, ओके। अब यूज स्टेट तो आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, इतनी सारे वीडियोस में आपने करा। अब कभी कभी आपको ये जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स या बहुत सारे आपके पास में स्टेट होते हैं उन्हें मैनेज करना है आपको, तो आप यहां पे यूज रिड्यूसर का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इसका रेगुलर प्रोजेक्ट में इतना ज्यादा यूज नहीं होता। इसका पैसिफिक कंडीशन, पैसिफिक आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए प्रोजेक्ट के अंदर, तभी जाके आप इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम यूज स्टेट में ही सारी चीजें कर सकते हैं गाइस, ओके। तो उम्मीद करता हूं गाइस जो इस वीडियो के अंदर मैंने चीजें आपको बताई हैं यूज रिड्यूसर से रिलेटेड, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो एक बार देख लेते हैं गाइस। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका यूज कॉन्टेक्स्ट हुक के बारे में, कि किस तरीके से यूज कॉन्टेक्स्ट को यूज करना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।